सफेद जादूगरनी की विशाल सेना अब जंग के मैदान में उतर चुकी थी। इस सेना में दैत्यों से लेकर नरपशु तक हर तरह के खतरनाक लड़ाके शामिल थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो ये जंग पहले ही जीत चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ पीटर भी अपनी सेना के साथ पूरी तरह से तैयार खड़ा था। उसके एक इशारे पर हवा में उड़ने वाले लड़ाकों की सेना ने दुश्मन पर हमला कर दिया। वो किसी बॉम्बर प्लेन की तरह जादूगरनी की सेना पर टूट पड़े थे। जादूगरनी की सेना इस हमले से हिल गई थी, लेकिन उन्होंने भी तुरंत पलटवार किया। देखकर पीटर ने अपनी फ्लाइंग आर्मी को वापस बुलाया और सेंटोर जनरल से बात की। अगले ही पल पीटर यूनिकॉर्न पर सवार होकर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा। दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकराईं और पहले राउंड में पीटर की सेना भारी पड़ रही थी। अपनी सेना को हारता देख जादूगरनी खुद मैदान में उतरने की तैयारी करती है, लेकिन तभी आसमान से एक फीनिक्स पक्षी आता है और आग की दीवार बना देता है। जादू में माहिर जादूगरनी ने बड़ी आसानी से उस आग को बुझा दिया। जादूगरनी को करीब आता देख पीटर तुरंत अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश देता है। उन्होंने पहले से ही एक एम्बुश प्लान किया था और दुश्मन पर तीरों की बारिश कर दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक तीर सीधे पीटर के यूनिकॉर्न को लग जाता है। ये देखकर सेंटोर जनरल अपने गैंडों के साथ पीटर को बचाने के लिए वापस मुड़ता है। वो खुद को कुर्बान करके पीटर को भागने का मौका देना चाहता था। वो अकेले ही जादूगरनी को मारने के लिए आगे बढ़ा ताकि दुश्मन का लीडर ही खत्म हो जाए। पर जादूगरनी के खतरनाक मैजिक के सामने वो भी पत्थर की मूर्ति बन गया। उसे बचाने आए बाकी सोल्जर्स भी एक एक करके अपनी जान गंवा रहे थे। तय लग रही थी, पर उन्हें नहीं पता था कि दूसरी तरफ एक चमत्कार होने वाला था। लूसी और सूजन असलान की बॉडी के पास बैठकर बुरी तरह रो रही थी। उनके सच्चे आंसुओं ने पत्थर की मेज पर लिखे एक पुराने जादू को एक्टिवेट कर दिया। अचानक वो पत्थर की मेज टूट जाती है और सूरज की रोशनी में एक परछाई दिखाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि खुद असलान था, जो एडमंड के लिए दी अपनी कुर्बानी के बाद वापस आ गया था। असलान ने बताया कि गहरे जादू के नियम की वजह से ही वो दोबारा जिंदा हो पाया है। इसके बाद वो दोनों लड़कियों को अपनी पीठ पर बिठाकर जंग के मैदान की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन पहले वो सफेद जादूगरनी के बर्फीले महल में पहुंचते हैं। हाँ, असलान अपनी एक फूंक से पत्थर बने सभी नार्निया के योद्धाओं को वापस जिंदा कर देता है। दूसरी तरफ जंग अब अपने आखिरी मोड़ पर थी और जादूगरनी की सेना जीत के करीब थी। एडमंड को तभी एक प्लान सूझता है कि उसे जादूगरनी की जादुई छड़ी को तोड़ना होगा। वो अचानक हमला करके जादूगरनी की छड़ी को चकनाचूर कर देता है। लेकिन इस कोशिश में एडमंड को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये देखकर पीटर गुस्से से पागल हो जाता है और जादूगरनी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी शेर असलान अपनी पूरी सेना के साथ वहाँ पहुँच जाता है। असलान के आते ही हारी हुई बाजी एक पल में पूरी तरह से पलट जाती है। एक ही हमले में असलान उस घमंडी जादूगरनी का काम तमाम कर देता है। इस तरह असलान के आने से इस भयानक जंग का अंत हो जाता है। लूसी तुरंत अपनी जादुई दवा से एडमंड का घाव भर देती है और वो ठीक हो जाता है। जंग खत्म होने के बाद पुराने और आलीशान शहर में जश्न का माहौल था। हर तरफ से एक नए युग के आगाज का बिगुल बज रहा था। महल के अंदर चारों भाई बहनों को राजा और रानी का ताज पहनाया जाना था। मिस्टर और मिसेस बीवर उनके लिए ताज लेकर आते हैं और उन्हें पहनाया जाता है। इसके बाद असलान अपनी आजाद दुनिया में वापस चला जाता है और नार्निया की जिम्मेदारी इन चारों को सौंप देता है। नार्निया में कई सालों तक शांति बनी रहती है और चारों भाई बहन अब बड़े हो चुके थे। एक दिन उन्हें एक अनजान रास्ता अपनी ओर खींचता है जो उन्हें घर की याद दिला रहा था। उनके दिमाग में दबी हुई पुरानी यादें अब धीरे धीरे वापस जाग रही थी। रास्ते के आखिर में पहुंचते ही सब कुछ बदल जाता है और वो वापस बच्चे बन जाते हैं।